ईश्वरीय विधान में पूर्णतः विज्ञान सम्यक कार्य कारण की निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था की गई है। बिना दाम चुकाए और परिश्रम का पसीना बहाए यहाँ किसी को कुछ हासिल नहीं है। यो भी परमेश्वर के सबसे प्रिय राजकुमार मनुष्य को मुफ्तखोरी और अकर्मण्यता किसी भी दृष्टिकोण नहीं जान पड़ती है। आइए प्रस्तुत पुस्तक के माध्यम से जाने मुफ्तखोरी और कामचोरी मनुष्य समाज के लिए किस प्रकार अभिशाप है। पृथ्वी उतनी ही संपत्ति उत्पन्न करती है जितनी उसके पुत्रों के लिए नितांत आवश्यक है। इस अनुदान को सभी लोग सहोदर भाइयों की तरह मिल बांटकर खाएं तो सबकी जीवन यात्रा सुखपूर्वक चलती रह सकती है और बचा हुआ समय मानवीय जीवन के महान उद्देश्यों की पूर्ति में लग सकता है। सुख शांति का वातावरण इसी नीति को अपनाए रखने में बना रह सकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम दो घिनौने मुफ्तखोर कामचोर। पुस्तक परिचय। कई लोग यह समझते हैं कि गरीबी ईश्वर की देन है और भगवान हमें निर्धन ही रखना चाहता है। सिद्धांततः तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को अपनी सर्वोत्तम कृति के रूप में सृजा है। वह किसी भी स्थिति में नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र रोटी और कपड़े के पीछे ही अपना अमूल्य जीवन बर्बाद कर दे। जीवित रहने के साधन जुटाने में ही उसका जीवन चक्र पूरा हो जाए। लौकिक पिता भी जब अपनी संतान को दीनहीन निर्धन बने रहने नहीं देना चाहता, तो अलौकिक और सांसारिक पिता से सभी बातों में श्रेष्ठ परमपिता अपनी संतान को दीनहीन देखना क्यों पसंद करेगा। तो गरीबी से छुटकारा पाने का क्या उपाय है? स्वेट मार्टन ने गरीबी से मुक्ति पाने के लिए 3 साधन प्रमुख रूप से बताए हैं। मन से गरीबी को भगाकर पूरे प्राण से समृद्धि को पुकारना, कठोर श्रम और उपार्जन एवं व्यय का संतुलन। ये 3 उपाय ऐसे हैं जिन्हें उपयोग में लाकर समृद्धि का स्वागत किया जा सकता है, उसे निमंत्रण दिया जा सकता है। इस संबंध में प्रस्तुत पुस्तक अनेक उदाहरण देकर समझाती है कि मेहनत से धन कमाया जा सकता है, परंतु फोकट के धन की आशा करना व्यर्थ है, प्रकृति के विरुद्ध है। संसार की स्वस्थ अर्थ परंपरा यह है कि हर व्यक्ति कठोर शारीरिक और मानसिक श्रम करे और उस न्यायोपार्जित धन से अपनी उचित आवश्यकताएं पूरी करने के अतिरिक्त लोक मंगल के लिए भी अनुदान प्रस्तुत करे। लेखक कहते हैं कि उपार्जन कठोर श्रम और न्याय रीति के आधार पर होना चाहिए। प्रकृति परमेश्वरी को 2 प्रवृत्तियां कतई पसंद नहीं, एक मुफ्तखोरी, दूसरी कामचोरी। औसत मनुष्य की तरह श्रम पूर्वक उपार्जन एवं संयम पूर्वक निर्वाह करके जो शेष बचता है उसे परमार्थ प्रयोजन में लगाते रहना चाहिए। औचित्य इसी में है। अनीति से उपार्जन, लोभवश संग्रह, विवेक दृष्टि से हे ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार बिना श्रम उपार्जित संपत्ति के उपयोग की ललक भी नीति युक्त नहीं है। पुस्तक के कुछ अंश। अकस्मात विपुल मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त कर लेने के लालच में जाने कितने व्यक्ति अब तक भारी प्रयत्न करते रहे हैं और हताश होते रहे हैं। इनमें से सफलता तो कदाचित ही किसी को मिली होगी, पर पश्चाताप अनेकों को करना पड़ता है। कहीं स्वर्ण राशि छिपी भी है तो प्रकृति यह नहीं चाहती कि वह सहज ही किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लग जाए जो मुफ्तखोरी का लाभ उठाकर गुलछर्रे उड़ाए और घर परिवार वालों को हरामी, व्यसनी और अहंकारी बनने के लिए कुबेर जैसी संपदा छोड़ दे।
तत्वदर्शियों ने परिग्रह को सर्वप्रधान 5 प्रमुख पातकों में से एक माना है और 100 हाथों से कमाने के साथ साथ 1000 हाथों से दान करने का, सत्कार्यों के लिए समाज को लौटा देने का निर्देश किया है। औसत मनुष्य की तरह श्रम पूर्वक एवं संयम पूर्वक निर्वाह करके जो शेष बचता है उसे परमार्थ प्रयोजन में लगाते रहना चाहिए ताकि संग्रह का अवसर ही न आने पाए। औचित्य इसी में है। अनीति से उपार्जन, लोभवश संग्रह सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति में न लगाकर उसे उत्तराधिकारी के लिए जमा करने के लिए दांव पर रख देना विवेक दृष्टि से है, यही कहा जा सकता है। फलता फूलता वही धन है जो परिश्रम और ईमानदारी के साथ कमाया जाए। स्थिरता और सत्परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता भी उसी में होती है। उदार मनुष्य भले ही धन, विद्या, बल, वैभव कुछ भी उपार्जित करे, पर उनका लक्ष्य यही रहता है कि इसे लोक मंगल के लिए खर्च किया जाए। ऐसे ही मनुष्य धरती के देवता कहलाते हैं और युग युगांतरों तक सराहे जाते हैं। खजाना पाने का मन हो तो उसे व्यक्तित्व के श्रेष्ठ उपयोगों के उपाय द्वारा ही ढूंढने और पाने का निश्चय करना चाहिए। इस मार्ग पर चलते हुए इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं जिनका खजाना ढूंढने वाले कल्पना भी नहीं कर सकते। पुस्तक के कुछ बिंदु। परिश्रम के बिना धनाकांक्षा प्रकृति को पसंद नहीं। अनावश्यक धन संग्रह विपत्ति उत्पन्न करता रहेगा। मुफ्तखोरी सदा अनिष्ट प्रेरणाओं की जननी। धन समृद्धि के लिए सही कदम उठाएं। इतने पांव पसारिए जितनी चादर होए।